डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। इलेक्शन की हमामी के दरमियान एक दर्द भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो ये है कि हरियाणा में वृंदावन से वापस लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस को 9 के करीब कुंडी मानेसरा एक्सप्रेस पर तकरीबन रात 2:30 बजे आग लग गई, जिसमें 9 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए और 24 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं। मोटरसाइकिल सवारों ने बस को रोका और बस का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। इमदाद पहुंचाने वाले एक शख्स की भी इस हादसे में मौत हो गई है। ये बस एयर कंडीशन थी। नौ के एमएलए आफ्ताब अहमद ने कहा कि एक दर्दनाक हादसा है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद और हृदय विदायक घटना है। 9 या 10 के करीब श्रद्धालु जो जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं और मथुरा वृंदावन से कल रात 11 बजे के करीब वहां से चले और रात 2 बजे धुलावट टोल के पास वहां गाड़ी में नौ बस्ती के लोगों ने इस बस की मुसाफिरों की पूरी तरह मदद की। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला दुखी परिवार की को सब्र दे। ज़ख्मियों को नौ मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल किया गया है। नाजरीन, ये वही नौ इलाका है जहाँ साल गुज़िश्ता फ़िरका वाराना माहौल गर्म हो गया था और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई थी। नाजरीन, दूसरी अहम खबर हमारे शहर भिवंडी से है। गुज़िश्ता आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का वक्त ख़त्म होने वाला है। गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे भिवंडी के चांद्रा इलाके में इंडिया अलायंस की प्रचार सभा में राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के उम्मीदवार, जिनकी निशानी तुतारी बजाता हुआ आदमी है, जिनका नाम सुरेश म्हात्रे और बालिया मामा है, उनकी सभा में देहरी के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शरद पवार, सुप्रिया ताई, जितेंद्र अवाड, शोएब बुड्डू, अब्दुल रशीद ताहिर, मोमिन तारिक फारूकी, इमरान वली, मोहम्मद खान, एडवोकेट किरण चन्ने, साबिक एमएलए रुपेश म्हात्रे वगैरह मौजूद थे। इन लीडरान ने अपनी तकारीर में बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना साधा और उम्मीदवार श्री सुरेश उर्फ बालिया मामा की निशानी तुतारी बजाता हुआ आदमी के निशान पर 20 मई को वोट देने की अपील की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर उनकी रैली के दरमियान न्यू उस्मानपुर इलाके में हमला हुआ है। एक नामालूम शख्स ने उन्हें फूल माला चढ़ाने के बहाने उन पर हाथ उठाया और साथ ही किसी दूसरे शख्स ने उन पर स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर छाया शर्मा के ज़रिए केस दर्ज कराया गया है और जब छाया शर्मा ने उनके दरमियान बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकी और उनके साथ हाथापाई की गई। वाज़ेह रहे कि बीजेपी की जानिब से एक एक्टर मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता रोज़ जुमा को एयर इंडिया की 150 से ज़ायद मुसाफिर बरदार जहाज़ में आग लग गई और उसे दिल्ली में महफूज तौर पर उतार लिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमा 17 मई को एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-807 के AC यूनिट में आग लगने के बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ़्लाइट दिल्ली से बेंगलोर जा रही थी। मुसाफिरों के लिए बेंगलोर जाने के मुतबादिल इंतज़ामात किए गए। नाजरीन, अब मरकज़ी हुकूमत हुनरमंदी के मराकज़ भी निजी कंपनियों को सौंपने की सिफारिश कर रही है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के नाम पर मुल्क में जारी हुनरमंदी के मराकज़ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहा है। इस दौरान नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने कहा कि हुनरमंदी के सेंटरों को फ़रोग़ देने के लिए उनकी निजीकारी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि निजी पैसा मुफ्त में नहीं आता, हमें प्राइवेट सेक्टर को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि इन शोबों में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, बग़ैर इसके ये सब कुछ फ्लॉप शो साबित होगा। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्त अहबाब में आगे बढ़ाइए।